Hello friends, welcome back to our channel. In today's video, I will show you how to solve calling problem. दोस्तों, इस मोबाइल से जब आप किसी को कॉल लगा रहे हो, कॉल नहीं लग रहा है, कॉल एंडेड दिखाकर कॉल काट जाता है। कभी कभी कॉलिंग के दौरान डिस्प्ले लाइट ऑफ हो जाता है या आपके फ़ोन में किसी का भी कॉल नहीं आ रहा है। दोस्तों, कॉलिंग के रिलेटेड आपके फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, इस वीडियो को देखने के बाद सारे प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताऊंगा, आप ध्यान से देखना। नंबर 1, एरोप्लेन मोड। जब भी आपके फ़ोन में नेटवर्क या कॉलिंग की समस्या होगा तब ऊपर से क्विक प्लानर ओपन करके एरोप्लेन मोड को ऑन कीजिए, फिर ऑफ कर देना। इस फंक्शन को ऑन ऑफ करने से नेटवर्क सिग्नल रीसेट हो जाता है, फिर देखना कॉलिंग के दौरान कोई दिक्कत नहीं होगा। नंबर 2, नेटवर्क सेटिंग्स। दोस्तों, कॉलिंग के लिए यहाँ ऊपर में नेटवर्क सिग्नल के आगे वोल्टी लोगो होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो सेटिंग्स में जाइए, मोबाइल नेटवर्क में जाइए। आप जिस सिम कार्ड में नहीं आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रेफर नेटवर्क टाइप 5G सेट कीजिए। इसके बाद यूज़ वोल्टी ऑप्शन को टर्न ऑन कर दीजिए। अगर पहले से ऑन था तो उसको एक बार ऑफ करके फिर से ऑन कर दीजिए। कुछ देर बाद नेटवर्क सिग्नल के आगे वोल्टी का लोगो आ जाएगा, फिर आपका कॉलिंग प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क सेटिंग्स करने के बाद भी कॉलिंग प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो आप नेटवर्क सिस्टम को रीसेट करना पड़ेगा। नेटवर्क रीसेट करने के लिए सेटिंग्स में जाइए, मोर कनेक्टिविटी ऑप्शन में जाइए। इसके बाद रीसेट वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ पर क्लिक करेंगे। नेटवर्क रीसेट करने से फ़ोन से कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। आप जिस सिम कार्ड में कॉलिंग प्रॉब्लम हो रहा है उसको सिलेक्ट करके रीसेट सेटिंग्स पर क्लिक करें। यहाँ लॉक स्क्रीन का पासवर्ड डालें। नेक्स्ट ओके पर क्लिक करते ही उस सिम कार्ड का नेटवर्क सिस्टम रीसेट हो जाएगा। फिर कुछ देर बाद नेटवर्क सिग्नल आ जाएगा और आप इस फ़ोन को इंटरनेट और वॉइस कॉल के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार रिचार्ज प्लान खत्म होने पर कॉल नहीं लगता, इसलिए आपके नंबर पर रिचार्ज है या नहीं वो भी देख लेना। इसके अलावा आपके एरिया में नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से कॉलिंग की समस्या हो सकती है। अगर आपके घर में एक दूसरा कोई मोबाइल है तो उसमें कॉल आ रहा है या नहीं वो चेक कीजिए। अगर उसमें भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है तो कुछ समय इंतजार करना। जब भी आपके एरिया में नेटवर्क ठीक हो जाएगा आप भी कॉल कर पाएंगे। नंबर 3, फ़ोन डायलर। जिस फ़ोन डायलर से आप कॉल करते हैं उस एप्लीकेशन का भी कुछ इश्यू हो सकते हैं, इसलिए फ़ोन डायलर का डेटा क्लीन करना पड़ेगा। फ़ोन डायलर के ऊपर लॉन्ग टैप करना है, फिर आपके सामने ऐप इन्फो का पॉपअप आएगा। इस पर क्लिक करते ही ऐप सेटिंग्स पर चले जाएंगे। आप क्लियर डेटा पर क्लिक करके इसका ऑल डेटा डिलीट कर दीजिए। इसका डेटा क्लियर करने से कोई भी कॉल हिस्ट्री, कॉल रिकॉर्डिंग फाइल या कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट नहीं होगा। दोस्तों, इसके बाद हम फ़ोन डायलर के अंदर कुछ कॉल सेटिंग्स चेक करेंगे। डायलर ओपन करने के बाद सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करें। यहाँ से कई सारे एडवांस कॉल सेटिंग्स कर सकते हैं। फर्स्ट, कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग्स ओपन कीजिए। सिम 1 और सिम 2 जिसमें कॉलिंग प्रॉब्लम हो रहा है वो सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद वॉइस पे टैप करना है। सेटिंग्स खोलने में थोड़ा समय लगता है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप अपने ज़रूरत की हिसाब से कॉल फॉरवर्डिंग फीचर्स एक्टिव करके रखें तो ठीक है, नहीं तो कॉल फॉरवर्डिंग में अगर कोई भी सेटिंग्स एक्टिव हो तो उसे बंद कर दीजिए। नेक्स्ट, कॉल वेटिंग सेटिंग्स अगर ऑफ किया हुआ है तो उसे टर्न ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब आप किसी के साथ फ़ोन पर बात करेंगे और कोई आपको कॉल करते हैं उस कॉल के दौरान आपको कॉल वेटिंग का नोटिफिकेशन दिखाई देगा। नेक्स्ट, इनकमिंग कॉल सेटिंग्स में जाइए। कभी कभी कॉल के दौरान डिस्प्ले लाइट ऑफ हो जाता है या फिर इनकमिंग कॉल दिखाई नहीं देते हैं। इन सभी प्रॉब्लम प्रॉक्सिमिटी सेंसर की वजह से होता है। अगर आपके फ़ोन में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर को ऑफ कर दीजिए। उसके बाद कॉलिंग के दौरान पावर बटन को यूज़ करके कॉल डिस्प्ले ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडवांस सेटिंग्स में जाके कॉल बेरिंग पे टैप करना है। सेटिंग्स खोलने में थोड़ा समय लगता है। कॉल बेरिंग फीचर्स एक्चुअली इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग कॉल बंद करने के लिए दिया गया है। दोस्तों, कॉल बेरिंग में अगर कोई भी सेटिंग्स एक्टिव किया हुआ है तो आप उसे ऑफ कर दीजिए, क्योंकि इनमें से अगर कोई भी सेटिंग्स ऑन रहेगा तो आप इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको जो जो सेटिंग्स बताया हूँ इन सभी सेटिंग्स को फॉलो करना, फिर आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।